सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ब्लॉक का प्रयोग कैसे करते हैं और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे फ़ॉन्ट ब्लॉक का प्रयोग कैसे करते हैं और सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट गो का यूट्यूब चैनल, यहाँ पे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा आपके वीडियो में, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से जब भी मैं इस पे कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो इसको बिना समय गवाए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस डालते रहता हूँ। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए सीखते हैं। देखिए, एक्सेल को ओपन करना आपको मैंने बता दिया था पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं सीखा है तो पहले सीख लीजिए उस वीडियो को, उसके बाद इसमें सीखिए। तो देखिए, आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में, यानी कि क्लिपबोर्ड ब्लॉक्स के बारे में भी सीखेंगे और फॉन्ट ब्लॉक्स के बारे में, और साथ में हम सीखेंगे सेल्फ फॉर्मेटिंग। तो आइए सबसे पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको थोड़ा यहाँ से जूम कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किए। अब देखिए, यहाँ पे जिसमें अभी आप देख रहे हैं ये जो है सेलेक्टेड है, तो इसे कहते हैं एक्टिव सेल। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ईजिली याद हो जाए, ठीक है। और एक्सेल में जब भी आप काम करते हैं तो एक्सेल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पहचान लेता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो है नंबर टाइप किए, तो देखिए ये जो है राइट साइड में आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट टाइप करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सब्जेक्ट गो, तो देखिए सब्जेक्ट गो मैंने लिखा, तो ये जो है यहाँ पे ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं छोटा सा कोई टेक्स्ट लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आरके, तो देखिए ये जो है ये इस साइड है, लेफ्ट साइड में। तो एक्सेल की सबसे खास बात यही है कि ये जो है आपके डाटा को भी पहचानता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, नंबर या आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो ये पहचान लेता है। उसके बाद देखिए, इसमें अगर आपको बोल्ड करना हो कोई डाटा, जैसे मान लीजिए इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो इटैलिक पे क्लिक कीजिए। अंडरलाइन करना है तो देखिए यहाँ पे जाइए, और यहाँ आपको एक्सेल में दो तरह के अंडरलाइन जो है दिए गए हैं, एक तो सिंगल है, एक है डबल वाला। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़ कर लीजिए या डबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये जो है ये इस तरह से लाइन हो रहा है। उसके बाद अगर अंडरलाइन आपको नहीं रखना है, हटाना है, तो फिर वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। जैसे इटैलिक भी हटा देते हैं, बोल्ड भी हटा देते हैं। अब फ़ॉन्ट अगर आपको अलग अलग टाइप के लेने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे। कोई सा भी फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो इस तरह से फ़ॉन्ट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कलर में करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे जाइए। देखिए यहाँ पे दो तरह के कलर दिए गए, एक तो हाईलाइट कलर है और एक जो है वो है आपका टेक्स्ट कलर। तो देखिए यहाँ पे जाइए, टेक्स्ट कलर के बगल में जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आप इसको रेड कर सकते हैं, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे आप इसको ग्रीन रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर लिया। अगर इसको आप हाईलाइट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए इसको। तो देखिए ये जो है इस तरह से आपका डाटा दिख रहा है। उसके बाद इसके चारों साइड अगर आपको बॉर्डर करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर दिए गए हैं। जिस भी तरह का बॉर्डर आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। बॉर्डर यहाँ पे हो गया, देखिए। तो इस तरह से बॉर्डर। अगर फ़ॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करके साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो, अगर एक्सेल में आपको कुछ कट कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए, कट या कॉपी या पेस्ट कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद देखिए कॉपी करने के बाद जो भी सेल या जो भी चीज़ आप एक्सेल में कॉपी करेंगे उसके चारों साइड एक लाइन चलती है, ब्लिंक करती है। ब्लिंक करने का मतलब है इस पर कमांड जो है वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, इस पर कमांड अप्लाई हो चुकी है और अभी आप जो है इसका पहले यूज़ करेंगे। तो अभी मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो पहले मुझे इसको कहीं पेस्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे राइट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन चूज़ किया, तो देख लीजिए ये जो है पेस्ट हो गया इस तरह से।
अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ भी टाइप करूँगा तो वो जो है बिलिंग करना बंद हो गया। बिलिंग करना बंद हो गया मतलब कि कमांड जो है अब अप्लाई नहीं है, अब हट चुका है। अब अगर पेस्ट करते हैं आप तो पेस्ट जो है वो नहीं होगा, नहीं आपको पेस्ट ऑप्शन शो होंगे, क्योंकि वो जो बिलिंग कर रहा था वो हट चुका है, कमांड जो है वो उस पे से हट गया है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब कट करना है, जैसे मान लीजिए इसको कट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर दिए और यहाँ पे जाके कहीं भी जहाँ आपको रखना है वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी कट नहीं हुआ, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे गए पेस्ट। तो देखिए इस तरह से जो है पेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए अगर कट पेस्ट आपको करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे रखा और यहाँ पे इस पे जाके कर दिया पेस्ट। तो देखिए ये जो है पेस्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे एक और ख़ास बात मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ये फॉर्मेट देख सकते हैं आप किस तरह का हाईलाइट है। अब यही फॉर्मेट जो है मेरे को सेम इस नंबर पे करना है। यहाँ पे मैंने जो 58 टाइप किया है, ठीक है, यही फॉर्मेट देना है मुझे। इसको ग्रीन में करना है और हाईलाइट कलर जो है वो येलो है और चारों साइड बॉर्डर है। तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर आप इस पर क्लिक करके जाते हैं, यहाँ से पहले लेंगे आप ग्रीन, उसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा क्या होता है, एक आपने फॉर्मेटिंग तैयार करी और उसी फॉर्मेट को इस पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ध्यान रखिए यहाँ पे हम कोई नंबर या डाटा कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करेंगे। वो कैसे कॉपी करेंगे उसके लिए एक्सेल में दिया गया है फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे जाइए और पहले इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर लिया, उसके बाद जिस पे भी वो डिज़ाइन डालना है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वो जो डिज़ाइन डल गया। चलिए एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, ठीक है, इस पर क्लिक किया पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग मुझे लेना है, इसका जो है फॉर्मेट लेना है, डिज़ाइन लेना है, तो उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गए फॉर्मेट पेंटर पे और उसके बाद फिर फॉर्मेट पेंटर लेके उस नंबर पे क्लिक करना है या टेक्स्ट पे जिसको आपको डिज़ाइन में बनाना है। तो इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि सब्जेक्ट गो का जो वीडियोज़ है वो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या क्या और सीखना चाहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।